नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग RO के लिए सामान्य अध्ययन का सीरीज 2 देखेंगे, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी किसका समकालीन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, महमूद गजनी का। और अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोग में 1 यूनिट वृद्धि के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि। और अगला प्रश्न, हरित क्रांति का अर्थ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्न उत्पादन में वृद्धि। और अगला क्वेश्चन है, किसी कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, न्यूनतम वेतन पर। और अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्यय पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धन कौन देता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है संसद। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में है? यानी पंचायती राज जो है वह किस सूची का विषय है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, राज्य सूची का। और अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग है, जो कि अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से होगा, संसद के अधिनियम द्वारा जो है यह स्थापित है। और अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या तय की जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, मुख्यमंत्री द्वारा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या वह तय की जाती है। और अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, सार्वजनिक संपत्ति का जो है संरक्षण एक मौलिक कर्तव्य है। और अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का समकालीन कौन था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, बिंबिसार जो यह गौतम बुद्ध के समकालीन था। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रित खेती का सही वर्णन है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, खेतों में जो है खेती के साथ पशुपालन करना जो है मिश्रित खेती कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कलिंग स्थित था मुख्यतः? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी के बीच जो है यह स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यह संकेत देता है कि हड़प्पा समाज जो है वर्गों पर आधारित था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर ग्रिड प्रणाली पर नियोजित थे। और अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड्रो विल्सन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला, जिसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, 1972 में जो है भारत की तरफ से जो है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जो है जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है इसमें भाग लिया था। और दोनों देशों के बीच जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, अपने खुर के छोर पर चलने तथा दौड़ने वाले पशु कहलाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुरचारी। और अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस का कारण है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस। और अगला क्वेश्चन है, स्तन के दूध के माध्यम से मां द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सहज प्रतिरक्षा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी ऋतुएं हैं?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, भारत में जो है वह 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है, तापमान और आर्द्रता की औसत परिस्थितियों में पैदा होने वाले पादप जो है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्भिद। और अगला क्वेश्चन है, भारत में दालें पैदा करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, मध्य प्रदेश जो है दाल उत्पादन में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। और अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी झील का नाम है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए बैकाल झील, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है नाइट्रोजन। और अगला प्रश्न है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक संतुलन प्रभावित नहीं होता? तो यह दाब द्वारा जो है प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण सूजन को कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है स्थूलता कहलाता है, ओबेसिटी। और अगला प्रश्न है, सुखाए हुए और परिरक्षित पादप रखे जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, विवेरियम में। और अगला क्वेश्चन है, पहली मोबाइल फ़ोन सेवाएं शुरू की गई थी कब? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, वेल लेबोरेटरीज द्वारा जो है यह पहली मोबाइल फ़ोन सेवाएं शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है न्यूटन के किस नियम से? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, न्यूटन के गति के पहले नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है। पहला नियम जो है न्यूटन का वह जड़त्व का नियम भी कहलाता है। और अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जो ऊष्मा की प्रणाली में प्रवेश करने या छोड़ने के बिना होता है वह है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और अगला प्रश्न है, चर्म शोधनशालाओं से प्रमुख अपशिष्ट में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सीसा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक सामान्य मानव कान पहचान सकता है व्यक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 डेसिबल के रूप में। और अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को पारित या वापस करना पड़ता है कितने दिन के अंदर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, 14 दिन के अंदर जो है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को वापस जो है 14 दिन के अंदर करना पड़ता है। और अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना लाडली संबंधित है किससे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, बच्ची से। और अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती? तो यह दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, टाइफाइड अधिकतर फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, जल से। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में जो है, फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में। और अगला प्रश्न है, भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं मापा जाता? तो ये मूल्यवर्धित विधि द्वारा जो है नहीं मापा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परावैंगनी विकिरणों को। अगला क्वेश्चन है, मछली खाने से मरकरी विषाक्तन के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
मिनामाटा। और अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम यानी कि मिथ है, यह किसका कथन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, H.J. लास्की का। और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई हैं वह है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियर ने। और अगला प्रश्न है, किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं जो है लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, मिल। और अगला क्वेश्चन है, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। दोनों जो है ए और बी यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों जो है धातुओं में संचरित होती हैं। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, प्रोटॉन की खोज जो है वह रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, SiO2। और अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति। और अगला क्वेश्चन है, वह है तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दोस्तों ये था आज के सीरीज का जो है कुल 50 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।